योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीश्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिम् श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामः। कर्कटे पूर्वफाल्गुन्यां तुलसीकाननोद्भवां पाण्ड्ये विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायिकीम्। नीलातुङ्ग स्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णम् पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरः सिद्धमध्यापयन्ती स्वच्छिष्टायां स्रजि निगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। भगवान की बड़ी अद्भुत लीला है कृष्णावतार की लीला। कृष्णावतार की एक ही अवतार की लीला में भगवान ने कई काम दो दो तरह से किए। अवतार एक है भगवान का, लेकिन दो जातियों में जन्म लिया भगवान ने। यादवों में जन्म लिया भगवान ने, यादव कुल में, तो यादव हो गए, यदुनंदन हो गए। और गोपों के बीच में भी अवतार ले लिया तो गोपाल कहलाए। वसुदेव जी के पुत्र हैं भगवान, इसलिए वासुदेव कहलाए। और नंद बाबा के पुत्र हैं तो नंदलाल भी कहलाए। माता देवकी के पुत्र हैं तो देवकी नंदन कहलाए। और यशोदा मैया के लाला हैं तो यशोदा नंदन कहलाए। बड़ी अद्भुत लीला है भगवान की कृष्णावतार की। और व्रज में तो ऐसा भाव है, कुछ आचार्यों ने तो ऐसा चिंतन भी किया है और बड़ी गहराई से चिंतन किया कुछ आचार्यों ने तो। और उन आचार्यों का ऐसा भाव कि भगवान के वास्तव में कृष्णावतार में दो रूप हुए। कि कैसे हुए दो रूप, कुछ आचार्यों का कहना है, यहां अभी उल्लेख नहीं करूंगा। तो उन आचार्यों का भाव कैसा है कि एक तो हुए यशोदा के पुत्र और एक हुए वसुदेव के पुत्र। तो वसुदेव के पुत्र जो हुए भगवान, उनको वसुदेव जी लेकर के आए। और जब वे लेकर के आए वहां पर गोकुल में, नंद भवन में, तो वसुदेव पुत्र और यशोदा पुत्र, जो देवकी पुत्र को लेकर के आए, तो देवकी पुत्र और यशोदा पुत्र दोनों एक स्वरूप हो गए, एक बन गए। और जब आए थे अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण को ले जाने के लिए, तो तब उन भक्तों का, आचार्यों का भाव है कि तब यशोदा के पुत्र तो वहीं बने रहे यशोदा जी के पास में से, और उसमें से वापस देवकी पुत्र अलग हुए। वापस जो दो रूपों का एक रूप बना था, वापस दो रूप धारण किए। यशोदा के पुत्र तो उनके पास रह गए और देवकी के पुत्र लौट गए अक्रूर जी के साथ में।
भक्तों का ऐसा भाव भी है। और एक भक्त हुए श्री भट्ट देवाचार्य, वे तो यहां तक कहते हैं कि भगवान कृष्ण तो कभी भी वृंदावन की सीमा का त्याग नहीं करते, वे तो हमेशा वृंदावन में ही रहते हैं। उन्होंने तो यहां तक एक भक्त के भाव के रूप में उन्होंने एक पद लिखा, उसमें उन्होंने कहा, रे मन वृंदा विपिन निहार। अरे मन, इस वृंदावन को निहारो। और वृंदावन की कैसी महिमा बताई उन्होंने कहा कि वृंदावन का त्याग करने के बदले, वृंदावन का त्याग करने के बदले यदि करोड़ों चिंतामणि मिलती हो, चिंतामणि किसे कहते हैं? एक ऐसी मणि कहलाती है चिंतामणि कि जो मणि जिसके पास में हो, वह चिंतामणि जिसके पास में हो, वह जो चीज का चिंतन करेगा, संसार की जिस चीज का भी, तो उससे वह वस्तु मिल जाएगी। संसार के धन का चिंतन करेगा तो धन मिल जाएगा। जो भी संसार की वस्तुएं हैं उसका चिंतन करने मात्र से उससे वह वस्तु मिल जाएगी। तो ऐसी करोड़ों चिंतामणि भी मिलती हो तो भी इस वृंदावन को त्याग करके किसी के आगे हाथ मत पसार। और यहां तक कहा कि यह वृंदावन कहा उन्होंने, तो कैसा वृंदावन? कि वृंदावन के अंदर ही भगवान रहते हैं श्री कृष्ण। और यदि वृंदावन की सीमा के बाहर यदि श्री कृष्ण दिखाई दें तो उनकी तरफ भी मत देखो, उन्होंने ऐसा कहा। जैसे परिक्रमा करते हैं हम, तो परिक्रमा करते समय जिन भगवान की हम परिक्रमा करते हैं या धाम की परिक्रमा करते हैं, तो वह धाम किस तरफ होता है या भगवान किस तरफ होते हैं? हमारे दाईं ओर परिक्रमा करते हैं, ऐसे करते हैं, भगवान को अपनी दाईं ओर रख करके परिक्रमा करते हैं। तो उन्होंने कह दिया कि यदि परिक्रमा करते समय दाईं ओर तो वृंदावन है और बाईं ओर क्या है? वृंदावन की सीमा के बाहर है। तो बाईं ओर यदि श्री कृष्ण दिखाई भी दे तो मत देखो उनकी ओर। ऐसी उनकी धाम निष्ठा और श्री कृष्ण में निष्ठा। विपिन राज सीमा के बाहर हरिहूं को न निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार। रेमन वृंदा विपिन निहार। भगवान के उन भक्तों का तो भाव, वृंदावनम परित्यज्य पदमेकम न गच्छति, कि भगवान वृंदावन का त्याग करके कहीं नहीं जाते, कभी नहीं जाते। अब यहां भगवान की उसी अद्भुत श्री कृष्ण अवतार लीला का चिंतन करते हुए गोदाम्बा जी गान करती हैं। यहां 25वें पासुर में, 25वें छंद में यहां पर उसी चीज का गायन किया उन्होंने कि भगवान कैसी लीला आपकी, कि देवकी के पुत्र के रूप में तो जन्म लिया आपने, और अवतार की उसी रात्रि में रातों रात व्रज पहुंच गए और बन गए यशोदा नंदन, यशोदा के पुत्र बन गए आप। और वहां जब आप बड़े होते रहे, उस समय आपको मारने की चिंता करने वाला कंस, उस कंस के सारे प्रयासों को आपने व्यर्थ कर दिया, उसके द्वारा भेजे गए सारे असुरों को मार दिया आपने। तो वैसे हे सर्वेश्वर, आपसे पुरुषार्थ के रूप में आपको ही मांगती हुई हम आपके सामने आई हैं। हमारे जो अपेक्षित पुरुषार्थ हैं, जो हमारी प्रार्थना है, उसको आप यदि हमें प्रदान कर देंगे तो आपका कीर्तन करके और वियोग का दुख दूर करके हम भी आनंद से परिपूर्ण हो जाएंगी आपकी कृपा से। कस्याश्चित् जठरा भवन्निशितदै वासिः परस्याः सुतः तस्यैवं परनाशिनो व्यरचयत् कंसो प्रियं ते बहु तत्सर्वं त्वयि निष्फलत्वमगमत्
तस्मिन् भवत्यर्थितां प्राप्तः स्मः पटहादिकं बहुविधं दत्वा व्रतं कारय। भगवान इधर गोदाम्बा जी से, गोपियों से कहने लगे कि देखो तुमने कितने कष्ट उठाए हैं व्रत का पालन करते हुए। रोज आधी रात को उठ जाती हो, सर्दी की परवाह नहीं, शरीर की परवाह नहीं, स्वास्थ्य की परवाह नहीं। तुमको कितना कष्ट हुआ होगा। बताओ तुम्हारे मन की क्या इच्छा है। अब उत्तर में गोपियां कहने लगी कि भगवान आप कह रहे हैं कि तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ होगा, तो भगवान आपकी दिव्य लीलाओं का गान करती रही हम तो हमेशा, तो हमें कैसे हो सकता है कोई क्लेश, हमें कोई कष्ट कैसे हो सकता है भगवान। हनुमान जी की स्तुति में एक श्लोक आता है कि हनुमान जी ने क्या क्या किए कार्य, तो संक्षेप में कहा, गोष्पदी कृतवारीशम मशकी कृत राक्षसम रामायण महामाला रत्नम वंदे नीलात्मजम। कि क्या किया हनुमान जी महाराज ने वहां पर, तो हनुमान जी के बारे में कहा गया गोष्पदी कृतवारीशम, कि इतना महान सागर अपार जिसका किनारा दिखता नहीं, एक किनारे से दूसरे किनारे का अता पता नहीं, लेकिन वह कितना बड़ा रह गया हनुमान जी के लिए। इतना विशाल सागर भी हनुमान जी के लिए रहा कितना छोटा। गोष्पद, गोष्पद किसे कहते हैं, संस्कृत शब्द है गोष्पद। जैसे गाय जब चलती है तो गाय के खुर से जो छोटा सा गड्ढा बनता है उसको कहते हैं गोष्पद। अब गाय का खुर कितना बड़ा, इतना बड़ा, तो गड्ढा कितना बड़ा होगा, इतना ही बड़ा होगा। तो हनुमान जी के लिए तो वह इतना विशाल सागर भी कितना छोटा था उनकी दृष्टि में, तो जैसे कोई गाय की खुर का गड्ढा। और बड़े से बड़ा राक्षस कोई होगा, लेकिन उनके लिए कितना बड़ा था वो राक्षस, कि मशकीकृत राक्षसम, कि बड़े से बड़ा राक्षस उनके लिए मच्छर जैसा। तो यहां पर जो बात है, यहां उल्लेख किस लिए किया हनुमान जी महाराज का, कि यहां पर जो भगवान के भक्तों की जो बात होती है, बाहर से तो सब दिखाई देता है वैसा कि भक्तों के जीवन में बड़े कष्ट हैं, दुख हैं, समस्या है, लेकिन वास्तव में वो चाहें तो उनके लिए संसार सागर कितना बड़ा है, जैसे कोई गाय के खुर का बना हुआ गड्ढा, बस इतना छोटा सा होता है उनके लिए। तो ये संसार सागर किसके बल पर, खुद के बल पर नहीं, भगवान के बल पर। तो यहां पर गोपियां क्या कह रही हैं, ये खुद के लिए नहीं कह रही हैं, खुद अपने आप के लिए, कि हमने तो बस बिना क्लेश के ऐसे ही हम तो सब कार्य कर रही हैं। कहा क्या, कि आपकी लीलाओं का गान करती हुई हमको कष्ट कैसे हो सकता है, बल्कि हमें तो अत्यंत आनंद का अनुभव हो रहा है। क्यों, क्योंकि हम आपकी लीलाओं का गान कर रही हैं और आपकी लीलाओं का चिंतन कर रही हैं, तो कष्ट का तो अता पता नहीं, आनंद का अनुभव हो रहा है हमें तो। और ये देखो आपके समक्ष आ गई, आपके सम्मुख आ गई, तो अब कौन सा कष्ट, न पहले न आगे। और आप उद्देश्य पूछ रहे हो हमसे कि क्यों आई हो, तो भगवान हमें कोई दूसरी वस्तु चाहिए, ऐसा कुछ हो सकता है क्या। भगवान हम तो केवल आपकी प्राप्ति चाहती हैं, आपके श्री चरणों की प्राप्ति चाहती हैं। यह जो दिव्य प्रबंध है तिरुप्पावई गोदाम्बा जी के द्वारा रचित, इस दिव्य प्रबंध में भगवान की कई लीलाओं का चिंतन किया गया, लेकिन अब उन सब लीलाओं में सबसे महत्वपूर्ण लीला का चिंतन किया गया इस 25वें छंद में, 25वें पासुर में। यह क्या लीला है, यह है भगवान की जन्म लीला, अवतार लीला, कृष्णावतार की अवतार लीला, कृष्णावतार की जन्म लीला। सामान्य तौर पर समझा जाता है
कि संसार में तो जन्म होता है, तो क्यों होता है? कि कर्म के बंधन से बंधे हैं, इसलिए होता है। इसलिए यह कर्मों से बंधे होने के कारण यह जो संसार का जन्म है यह बड़ा दुखदाई होता है, हमेशा कष्ट देने वाला होता है। इसलिए संसार का जन्म अच्छा नहीं होता। ठीक बात है, कर्मों के अधीन अपने पाप पुण्य के कर्मों से बंधे हुए जीव संसार में जन्म लेता है और कर्मों के अनुसार दुख भोगता है। लेकिन भगवान तो कर्म के अधीन है नहीं। भगवान किसी भी बंधन से परे हैं। तो सामान्य दृष्टि से देखा गया कि भगवान का जन्म नहीं होता। इसलिए ऐसा भी चिंतन किया गया कि भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का प्राकट्य होता है। लेकिन जरा हम गहराई से देखें तो जन्म और प्राकट्य इन दोनों का अर्थ अलग नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। जन्म और प्राकट्य अलग अलग नहीं है। संस्कृत में जो शब्द बनता है जन्म, यह जन्म शब्द जिस धातु से बनता है, जैसे संसार में कोई पदार्थ बनाया जाता है, कोई चीज बनाई जाती है, उसके लिए कोई ना कोई धातु काम में आती है। तो संस्कृत में जो शब्द हैं उनको बनाने में जो धातुएं काम में आती हैं, तो वहां पर है जनि प्राकट्य धातु से जन्म शब्द बनता है। उसका मतलब ही होता है जन्म यानी प्राकट्य। कोई कहेगा, कई बार है ना, लोगों के तर्क भाव की दृष्टि से तो अच्छे होते हैं, उनका भाव तो अच्छा होता है, लेकिन ज्ञान से रहित होता है। ज्ञान भी चाहिए और भाव भी चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि भगवान ने जन्म थोड़ी लिया, भगवान तो प्रकट हुए मतलब क्या कि भाई वो तो वहां पहले से ही थे, बाद में प्रकट हुए। पहले दिखाई नहीं दे रहे थे, प्रकट हुए तो दिखाई दिए। तो भाई जैसे कोई बालक होता है तो बालक भी तो वहीं होता है, उस समय जन्म लेने से पहले भी तो बालक वहीं पर होता है। बालक भी तो दिखाई नहीं दे रहा होता है, बालक होता तो वही है, बस वो माँ के गर्भ में होता है और गर्भ से बाहर आ गया तो जन्म हो गया, पर मौजूद तो पहले से है कि नहीं है वहां पर। सीधे आकाश से थोड़ी टपकता कोई बालक। तो वैसी बात है यहां पर भी। भगवान सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं, दिखाई नहीं दे रहे, अब दिखाई देने लग गए तो अवतार हो गया, प्राकट्य हो गया और जन्म हो गया। लेकिन कुछ बातों का अंतर भी है, वह अंतर भी अपने स्थान पर रहता ही है और वह अंतर भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कई बार लोग सोचते हैं कि भगवान क्यों लेते हैं अवतार। कई बार बल्कि अधिकतर बात यही चलती है, लोग सोचते हैं कि भगवान अवतार लेते हैं दुष्टों को मारने के लिए। भगवान का वचन भी है वहां श्रीमद् भगवद गीता में कि वो धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो बहुत तरह की चर्चा चलती है, लेकिन एक बात सोचिए आप, यदि दुष्टों को मारने के लिए ही, वध करने के लिए ही भगवान को अवतार लेना पड़े, तो फिर तो भगवान का अवतार दुष्टों के अधीन मानना पड़ेगा। क्योंकि दुष्ट हैं तो भगवान का अवतार है, दुष्ट न होते तो भगवान अवतार क्यों लेते, ऐसा मानना पड़ेगा। अब जरा सोचिए आप कि बड़े से बड़ा कोई दैत्य हो, कितना भी बलवान हो, लेकिन उसे मारने के लिए अवतार लेना पड़े भगवान को, यह कौन सी जरूरी बात है। भगवान अपने संकल्प से, इच्छा मात्र से सारे संसार की रचना करते हैं, तो वे ही भगवान, उनके लिए क्या बड़ी बात है कि वो किसी दैत्य को मारने के लिए अवतार लेवें। वो संकल्प करेंगे और वह असुर मर जाएगा। उनके लिए क्या मुश्किल बात है, सोचेंगे वैसा हो जाता है।
भगवान तो सत्य संकल्प हैं, सोचा और हुआ। बल्कि सोचने में और होने में कोई अंतर होता होगा, यह शब्द दो बोलने में कोई देरी लगती होगी कि हमने सोचा और फिर ऐसा हुआ, लेकिन भगवान के सोचने में और कार्य होने में कोई समय की दूरी नहीं होती। और भगवान किसी असुर को मारने के लिए अवतार लेवें, यह तो ऐसी बात है जैसे किसी छोटे से मच्छर को मारने के लिए कोई तोप लेकर के आए। भगवान का अवतार होता है, अनेक कार्य करते हैं, अनेक लीला करते हैं भगवान अवतार लेकर के। पर क्यों लेते हैं अवतार? रामचरितमानस में बालकांड में वर्णन किया गया। एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा। भगवान एक हैं, सब इच्छाओं से रहित हैं, अरूप, जिनका कोई रूप नहीं, जिनका कोई नाम नहीं। अब देखिए, एक तरफ क्या कहा गया? रूप नहीं, नाम नहीं, और फिर वो अवतरित हो रहे हैं, तो रूप हुआ कि नहीं हुआ? उनका कुछ नाम रखा गया कि नहीं रखा गया? फिर कहते हैं अज सच्चिदानंद परधामा। अज मतलब क्या होता है? जिसका जन्म नहीं होता लेकिन जन्म हो रहा है। फिर कहते हैं व्यापक विश्व रूप भगवाना। अब जो व्यापक हैं, सर्वव्यापक है, विश्व रूप, सारा विश्व जिनका रूप है, अब वे ही शरीर धारण करते हैं, तो कैसा आश्चर्य है। अब जैसे कोई समुद्र हो, महासमुद्र, उस महासमुद्र को आप किसी एक बर्तन में कैसे डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते न। परंतु भगवान का अवतार ऐसा ही है कि समुद्र को एक छोटे बर्तन में डालना, गागर में सागर। तो भगवान के अवतार की लीला बड़ी अद्भुत है। लेकिन यह लीला होती किस लिए है? अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए भगवान लेते हैं अवतार। रामचरितमानस में साफ साफ कहा भगवान ने। वहीं पर बालकांड का प्रसंग आता है भगवान के बारे में। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। कि वे भगवान परम कृपालु हैं और प्रणत अनुरागी, जो उनको प्रणाम करता है, नतमस्तक होता है, अपने अहंकार से रहित होकर के उनके चरणों की शरण लेता है, उनसे बड़ा प्रेम करते हैं भगवान। और वो क्यों लेते हैं अवतार? तो कहा गया सो केवल भगतन हित लागी, कि केवल अपने भक्तों का हित देख करके, भक्तों का हित करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। भक्तों के अधीन है भगवान का अवतार, दुष्टों के अधीन नहीं है। और भगवान के अवतार की कई अद्भुत बातें हैं। श्रीमद् भागवत में तो भगवान के अवतार लेने से पहले गर्भ स्तुति की गई भगवान की। जिस गर्भ में भगवान विराजमान हैं, उस गर्भ की स्तुति की गई ब्रह्मा जी, इंद्र इत्यादि देवताओं के द्वारा। और दूसरी तरफ ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया कि भगवान तो गर्भ का स्पर्श करते ही नहीं हैं। भगवान ने गर्भ में प्रवेश नहीं किया, बल्कि देवकी के हृदय में निवास किया। गर्भे च वायुना पूर्णे निर्लिप्तो भगवान अजित, हित पद्म कोशे देवक्या अधिष्ठानम चकार है। भगवान के अवतार की बात बड़ी अद्भुत है। कभी कभी विरोधाभास भी लगेगा, लेकिन बड़ी गहरी बातें हैं। विष्णु पुराण में पंचम अंश में 30 अध्याय के दूसरे श्लोक के रूप में भगवान श्री कृष्ण के अवतार का वर्णन करके क्या कहा गया? ततोखिल जगत पद्म बोधा याच्युत भानुना देवकी पूर्व संध्यायाम आविर्भूतम महात्मना। जैसे पूर्व दिशा से
सूर्य का उदय होता है प्रातःकाल, वैसे ही देव की जो है वह समझो पूर्व दिशा है और उसमें यहां भगवान प्रकट हुए, भगवान का आविर्भाव हुआ। जैसे सूर्य का उदय होता है, सूर्य जन्म नहीं लेता है, प्रकट नहीं होता है, उदय होता है। हम ये नहीं कहते कभी भी कि आज सूर्य प्रकट हुआ, हम कहते हैं सूर्योदय हुआ। तो यहां पर वर्णन ऐसा वेदों में भी वर्णन किया गया। यजुर्वेद में कहा गया अजायमानो बहुधा विजायते, कि जिसका जन्म नहीं हो सकता कभी, वो अनेक रूपों से जन्म ले रहा है। जिसका कभी जन्म नहीं हो सकता वो अनेक रूप से जन्म ले रहा है। कितनी विरोधी बात है, पर भगवान है ही ऐसे। भगवान के लिए कहा गया शास्त्रों में परस्पर विरुद्ध गुणाश्रय, जो बिल्कुल विरोधी गुण होते हैं वे भी भगवान में एक साथ रहते हैं। भगवान ऐसे अद्भुत हैं, जैसे कोई ठंडा है तो गर्म नहीं हो सकता, गर्म है तो ठंडा नहीं हो सकता। भगवान में सारी बातें रह सकती हैं, उनकी इच्छानुसार, उनके संकल्प के अनुसार बिल्कुल विरोधी चीजें भी एक साथ रह सकती हैं। और कहा गया वेदों में ही पिता पुत्रेण पितृमान योनि ओनौ, कि सबके पिता हैं आप। भगवान सबके पिता हैं, लेकिन अलग अलग योनियों में जन्म लेते हुए भगवान किसी जीव को, यानी अपने ही पुत्र को अपना पिता बनने का सौभाग्य देते हैं। अपने ही पुत्र को अपना पिता बनने का सौभाग्य देते हैं। भगवान ऐसी लीला करते हैं। दशावतार स्तोत्र में श्री वेदांत देशिक स्वामी जी बड़ा सुंदर काव्यात्मक वर्णन करते हैं नृसिंह भगवान के अवतार का। तो वहां पर क्या कहते हैं, प्रत्यादिष्ट पुरातन पहरण ग्राम क्षणम पाणिजयी रव्यात्रीणि जगन्तु कुंठ महिमा वैकुंठ कंठीरव यत्प्रादुर्भवनाद वन्द्य जठरा यादृच्छिकाद् वेधसाम् या काचित् सहसा महासुरगृह स्थूणा पिता मय्यभूत। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज ने यहां पर बड़ा सुंदर वर्णन किया और क्या कहा कि भगवान का जो नृसिंह अवतार हुआ है वह कैसे हुआ। हिरण्यकशिपु के महल का एक खंबा था, उसमें से प्रकट हुए भगवान खंबे को फोड़ करके, खंबे के मध्य से नृसिंह अवतार के रूप में। तो उन्होंने ऐसी काव्यात्मक रूप दिया और कहा कि देखो भगवान ने क्या लीला की कि जो जगत के पितामह कहलाते हैं ब्रह्मा, जगत के पितामह कहलाते हैं ब्रह्मा, और उन ब्रह्मा की भी दादी हो गई वह खंबा। अब ब्रह्मा की दादी कैसे हुई वह खंबा? वह खंबा ब्रह्मा की दादी कैसे बना कि ब्रह्मा जी के पिता कौन है? कि ब्रह्मा जी के पिता हैं भगवान नारायण। और भगवान का प्राकट्य कहां से हुआ? कि उस खंबे में से। तो मानो वह खंबा भगवान की माता बन गया, तो वह ब्रह्मा, जगत पितामह ब्रह्मा, उसकी भी दादी हुआ कि नहीं हुआ? पितामह की पितामही, पितामह की भी पितामही बन गया वह खंबा। तो ऐसी भगवान की अद्भुत लीला होती है। जन्म शब्द का प्रयोग करने से बचते रहे कई बार संत लोग, आचार्य लोग, कि क्यों? क्योंकि जन्म शब्द तो समान है लेकिन अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन लोग केवल शब्द की समानता से अर्थ की समानता ले लेते हैं। क्योंकि मूर्ख लोग जो होंगे वो सोच लेंगे कि भगवान जन्म लेते हैं, हमारा भी जन्म हुआ, भगवान का भी जन्म हुआ, तो फिर भगवान में और हमारे में क्या अंतर? ऐसा मूर्ख लोग सोच लेते हैं। इसलिए
पराशर जैसे जो ऋषि हैं, महान ऋषि, उन्होंने आविर्भाव की बात की, जन्म शब्द का उल्लेख करने से बचे। लेकिन इस रहस्य को जानने वाले जो हैं संत लोग, आचार्य लोग, हमारे आलवार संत लोग, उन्होंने बार बार भगवान के जन्म की बात का उल्लेख किया। षटकोप स्वामी जी ने अपने प्रबंध में, पहला प्रबंध जो उनका है, उसकी पहली गाथा में ही कहा कि हे भगवान, आप कैसे हैं कि आप ऐसे हैं कि हर योनि में आपका जन्म होता है, अनेकों तरह से आपका जन्म होता है। अब होता क्या है, यह संसार में जन्म लेता है जीव, तो बड़े कष्ट पाते हुए, कर्मों से बंधा हुआ, कर्मों से पीड़ित, पापों से पीड़ित जन्म लेता है, कर्मों के बंधन से बंधा हुआ, पराधीन होकर के, कर्मों के बंधन से बंध करके, पराधीन होकर के। इसलिए ये जो जन्म है, जन्म के लिए शास्त्रों में कहा गया, गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति, कि गर्भ में रहता है यह जीव, उसमें जितना कष्ट होता है इस जीव को, वैसा कहां होगा, वैसा तो न भूतो न भविष्यति। लेकिन गहराई से देखें हम तो भगवान का जो जन्म है वह संसार के जीवों के जन्म के समान बिल्कुल नहीं है। भगवान का तो जन्म होता है इस संसार में दुखी जीवों के उद्धार करने के लिए। वो तो अपनी कृपा से प्रेरित होते हैं, वो किसी बंधन से बंधे नहीं होते। संसार में जो जन्म लेते हैं लोग, वे अपनी इच्छा से नहीं आते, उनको आना पड़ता है, कर्म के बंधन से बंधे हैं, अपने पापों से, अपने कर्मों से बंधे हैं, जन्म लेना पड़ता है। कभी पशु बनते हैं, कभी पक्षी बनते हैं, कभी मनुष्य बनते हैं, लेकिन इच्छा से नहीं होता उनका जन्म। उनका जन्म होता है कर्मों के बंधन से बंध करके। और भगवान का जन्म कैसे होता है? भगवान तो परम स्वतंत्र हैं, भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, भगवान किसी के अधीन नहीं, कोई कर्म भगवान को चिपकता नहीं। चाहे जैसा कर्म भगवान कर सकते हैं, लेकिन फिर भी किसी कर्म के अधीन नहीं है। इसीलिए तो भगवान के जन्म को कहते हैं अवतार। अवतार का मतलब क्या होता है? लोगों का होता है जन्म, क्योंकि वो यहीं के यहीं अलग अलग रूप में, अलग अलग योनियों में भटक रहे होते हैं। लेकिन भगवान का अवतार होता है, और अवतार का मतलब क्या है? अवतार का मतलब होता है ऊपर से नीचे उतरना। जीव संसार में चक्कर खा रहा है, जो कोल्हू का बैल, लेकिन भगवान वैकुंठ में निवास करते हैं। परंतु भगवान को चिंता रहती है अपने इन सारे जीवों के बारे में। सारे जीव भगवान के ही संतान हैं। ममैवांशो जीवलोके जीव भूतः सनातन है, भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा। तो भगवान जब देखते हैं, उनके मन में दया उमड़ती है कि ये जीव संसार में कष्ट पा रहे हैं, तो इनका उद्धार करूं। ये नहीं आ पा रहे हैं मेरे पास तक, ये ऊपर उठ करके मेरे पास तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं नीचे उतर करके इनके पास चला जाता हूं। जैसे छोटा बालक है, वह खुद उठ करके, खड़ा होकर के, चल करके अपनी मां के पास नहीं जा पाए, तो क्या हुआ? उसकी मां खुद चल करके उसके पास आ जाती है और उसे अपनी गोद में उठा लेती है। भगवान भी ऐसे ही कृपा करने के लिए वैकुंठ से उतर करके चले आते हैं इन जीवों के पास, इस संसार में अवतार लेकर के। भगवान के अवतार को दिव्य क्यों कहा गया? दिव्य इसलिए कहा गया कि वह अद्भुत है, सामान्य नहीं है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के 9वें श्लोक के रूप में
अर्जुन से स्पष्ट कहा, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन। स्पष्ट कहा भगवान ने कि जो पूरी तरह से जानता हो भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को, जो जान लेता है भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को, उसको पुनर्जन्म नहीं होता, वह फिर पुनः इस संसार के बंधन में नहीं बंधता। तो इसे समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान की आने की बात, भगवान के अवतार की बात, भगवान के जन्म की बात दिव्य कैसी है, इससे कुछ उदाहरण से देखते हैं हम। जैसे किसी जेल में कैदी भी आते हैं, जेलर भी आता है। अब कैदी आते हैं और जेलर आता है, लेकिन उनके आने में बड़ा भारी अंतर होता है। कैदी किसी जेल में अपनी इच्छा से नहीं आता। जैसे उसने कर्म किए होते हैं, उन कर्मों के कारण उसे सजा सुनाई गई होती है और उस सजा के अनुसार उसे उस जेल में आना पड़ता है। कोई कैदी कहे कि मैं तो यहां नहीं रहना चाहता, तो उसकी इच्छा नहीं चलती, सजा है, भुगतनी पड़ेगी। कैदी अपनी सजा से पहले वहां से निकल नहीं सकता। और कोई कैदी चाहे कि मैं तो यहां से निकल जाऊं, यहां मुझे स्वीकार नहीं, यहां से मैं निकल के वापस जब चाहे लौट के आ जाऊं। और जब सजा पूरी हो जाए तब वह सोचे कि मैं यहीं पर रह जाऊं, तो उससे कोई रहने नहीं देता। सजा पूरी हो गई, निकलना पड़ेगा। सजा के पहले वह निकल नहीं सकता सजा काटे बिना, और सजा काटने के बाद उसको एक दिन भी वहां रुकने नहीं दिया जाता। लेकिन जेलर कैसा होता है? जेलर रोज आता है जेल में, चाहे इच्छा हो सुबह आए, चाहे इच्छा हो शाम को आए, चाहे वह दिन भर वहां रहे और चाहे थोड़ी देर रह के चला जाए। तो वहां जेल में जैसे अंतर होता है कैदी के आने जाने में, रहने में, और जेलर के आने जाने और रहने में, वैसी ही बात समझ सकते हैं हम भगवान के जन्म और अवतार की बात और संसार के जीवों के जन्म की बात। भगवान अपनी इच्छा से आते हैं, जाते हैं, रहते हैं, और संसार के लोग कर्म के बंधन से सजा काटने के लिए अलग अलग जन्म प्राप्त करते हैं। सोचते हैं लोग कि भगवान ने इसलिए अवतार लिया, उसलिए अवतार लिया, परंतु भगवान ने किस लिए अवतार लिया? कोई कहता है ज्ञान देने के लिए अवतार लिया, कोई कहता है धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया है। अब इसको भी हम एक दृष्टांत से समझें तो ऐसा हुआ कि कोई आदमी का रोज का नियम था कि सुबह घूमने निकलता। तो सुबह सुबह निकला हमेशा की तरह एक दिन घूमने के लिए, और घूमने के लिए निकला तो क्या देखा? रास्ते में देखा एक बड़ा सारा पत्थर सड़क के बीचों बीच पड़ा था। अब तो उस आदमी ने पैर की ठोकर मारी और ठोकर मार करके पत्थर को सड़क के बीच में से सड़क के किनारे कर दिया। इधर आगे और चला वह आदमी तो देखा कि कई कंटीली झाड़ियां वहां पर सड़क पर पड़ी हुई थी। तो अपनी छड़ी से उन सब कांटों को उसने किनारे कर दिया। फिर आगे चला, लौटने लगा अपने घर की ओर। तो इतने में कोई अनजान आदमी आ गया और किसी मोहल्ले का पता पूछने लगा। तो उसे मोहल्ले का पता भी समझा दिया और लौट कर घर आ गया। अब वो आदमी निकला क्यों था? क्या वो कांटे हटाने निकला था? क्या वो पत्थर हटाने निकला था? क्या वो लोगों को उनका पता बताने के लिए निकला था? वह इन कामों के लिए नहीं निकला था, निकला था केवल घूमने के लिए। अब घूमते घूमते रास्ते में पत्थर आए, पत्थर को ठोकर मार के किनारे कर दिया।
कांटे आए तो कांटे हटा दिए, पता पूछा पता बता दिया। पर वास्तव में वह आदमी इन तीनों कामों के लिए नहीं निकला था। न तो पत्थर हटाने निकला, न पता बताने निकला, न कांटे हटाने निकला। निकला था घूमने के लिए। वैसे ही भगवान अवतार लेते हैं संसार में अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए, अपने भक्तों के सानिध्य का अनुभव करने के लिए, अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए, अपनी इच्छा से। अब जब अवतार ले लेते हैं तो जो कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसे ज्ञान का उपदेश कर देते हैं। जो भक्त भगवान की सेवा करते हैं उन पर कृपा भी कर देते हैं। जो दुष्ट भक्तों को सताता है उनका विनाश भी कर देते हैं। तो इस तरह से अपने आप धर्म की स्थापना भी हो जाती है, अधर्म का विनाश भी हो जाता है और लोगों को ज्ञान का उपदेश भी मिल जाता है। पर मूल बात क्या है भगवान के अवतार की? मूल बात वही है कि भगवान का अवतार होता है अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए। संसार में जन्म होता है जब जीवों का, तो वे दुखी होते हैं, कष्ट पाते हैं। लेकिन भगवान की बात कैसी है? ऋग्वेद में कहा गया कि भगवान जब जन्म लेते हैं तो वे और ज्यादा शोभायमान होते हैं, और ज्यादा कल्याणकारी होते हैं। कल्याणकारी तो है ही है भगवान, लेकिन जब जन्म लेते हैं तो और ज्यादा कल्याणकारी होते हैं। स उ श्रेयान भवती जायमान है, ऋग्वेद के 30वें मंडल का 8वां सूक्त है, उसमें वर्णन है। वैसे भी आप देख सकते हैं कि भगवान के जो पर रूप हैं, नारायण इत्यादि जो रूप हैं, उनकी महिमा जितनी गाई जाती है उससे कई गुना ज्यादा महिमा गाई जाती है भगवान के राम अवतार की, कृष्णावतार की महिमा ज्यादा गाई जाती है। क्योंकि इन अवतारों के द्वारा भगवान ज्यादा कल्याणकारी होते हैं, ज्यादा जीवों का उद्धार करते हैं। यहां इस पासुर में 25वें पासुर में माता देवकी का और माता यशोदा का नाम का उल्लेख किए बिना संकेत किया गया कि एक दिव्य महिला, एक दिव्य महिला। तो एक मतलब अद्वितीय, उनकी तुलना नहीं हो सकती। कौन तुलना कर सकता है मैया यशोदा के भाग्य का? कौन तुलना कर सकता है मैया देवकी के भाग्य का कि जिनके पुत्र के रूप में स्वयं भगवान अवतरित हुए। इधर लीला का वर्णन किया इस पासुर में। स्थिति क्या थी? भगवान प्रकट हुए, अवतार लिया और पहुंच गए कहां? मथुरा से पहुंच गए गोकुल में। परंतु दुष्ट कंस ने भगवान को मारने का बहुत प्रयास किया। और कैसा कपट है कंस के मन में! कंस बड़ा कपटी है। जो उसके मन में है वैसा स्पष्ट करे, स्पष्ट नहीं करता। दुष्ट लोग स्पष्ट नहीं करते। दुष्टों का मन का भाव उनकी वाणी पर नहीं आता है। अब कभी आवेश में आ जाए तब बात अलग है, बाकी उनके मन में कुछ होता है और जबान पर कुछ और होता है। तो कंस क्या सोच रहा था कि मैं खुद तो मारूंगा नहीं इस कन्हैया को, और अपने दुष्ट असुरों के द्वारा मरवा दूंगा, और उनके द्वारा मारे जाने पर बाद में मैं भी नकली आंसू बहा के कह दूंगा कि क्या करूं, मेरा तो भांजा मारा गया, मेरा तो भांजा मर गया। कैसा कपट है दुष्ट कंस के मन में! पर हुआ क्या? भगवान ने उसके भाव को उल्टा कर दिया। जो जैसा भाव लेके जाते हैं उसको वैसा उल्टा भाव भुगतना पड़ता है। कपट का भाव वैसा ही उल्टा मिला वहां उसको, कंस को। कंस सोचता था कि असुरों से मरवा दूंगा और मरने के बाद मैं आंसू बहा के कह दूंगा दुनिया से कि देखो क्या करूं, मेरा तो भांजा मर गया। भगवान ने क्या किया? उसके भेजे गए असुरों को तो मार डाला। असुर आते जाते और भगवान मारते जाते। और फिर क्या हुआ?
बाद में उन असुरों को तो मारा सो मारा, वहां कंस के पास गए और उल्टा कंस को ही मार डाला और कंस की पत्नियों को यानी अपनी मामियों को क्या कहा, आंसू बहाते हुए कि क्या करूं, देखो मेरा तो मामा मर गया। जो चाहता था कंस भगवान के प्रति दिखाना, इधर मानो भगवान ने वैसी लीला उसके प्रति करके दिखा दी। उत्तर भारत में एक कहावत भी है, मियाँ की जूती मियाँ के सिर, जिसकी जूती उसी का सिर। जो हथियार चलाया कंस ने भगवान के सिर पर, भगवान ने उसी को उलट दिया उसके सिर पर। कंस के लिए कहा गया यहां पर इस छंद में पासुर में कि बुरा करने का विचार करने वाला, द्रोह करने का विचार करने वाला। होना तो क्या चाहिए था कि द्रोह करने वाला, बुरा करने वाला, अपराध करने वाला, क्योंकि कंस ने केवल विचार थोड़ी किया था बुरा करने का, उसने तो अनेकों तरह से भगवान का बुरा करने का प्रयास किया था, केवल विचार नहीं किया, मन से, वाणी से, कर्म से, सब तरह से भगवान श्री कृष्ण का बुरा करने का उसने प्रयास किया था। यहां पर ये जो शब्द प्रयोग किए गए कि द्रोह का विचार करने वाला, बुरा करने का विचार करने वाला, इसके पीछे एक विशेष कारण बताया जाता है महान आचार्यों के द्वारा कि भगवान जल्दी से क्रोध नहीं करते, बल्कि जल्दी से दंड नहीं देते, जल्दी से किसी अपराध पर अपनी दृष्टि नहीं डालते। भगवान हमेशा बचने का मौका देते हैं। कोई व्यक्ति मन से भी, वाणी से भी और कर्म से भी, तीनों तरह से जब अपराध करता है भगवान का, तब भगवान उसे अपराधी मानते हैं और तब दंड देते हैं। केवल शरीर से कोई अपराध करे भगवान का तो भगवान सोच लेते हैं, सर्वज्ञ हैं भगवान, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा सोच लेते हैं कि शायद इससे लापरवाही हो गई होगी, या मजबूरी में किया होगा इसने अपराध, या मूर्खता से किया होगा अपराध, इतने मात्र से दंड नहीं दूंगा, परीक्षा करके देखूंगा, आगे देखूंगा कि भाई इसके मन में भी कहीं दुष्टता भरी है, तब दंड दूंगा। कंस के विषय में भी भगवान ने ऐसा ही विचार किया। कंस ने कितने सारे असुर भेजे, पूतना को भेजा, शक्टासुर को भेजा, वत्सासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, केशी आया, अरिष्टासुर आया, व्योमासुर आया, अघासुर आया, सबको भगवान मारते गए, परंतु भगवान कंस पर क्रोधित नहीं हुए। वहां मथुरा में पहुंचे भगवान, यहां कुवल्या पीड़ के द्वारा मारने का प्रयास किया भगवान को, लेकिन कुवल्या पीड़ का उद्धार किया पर कंस पर क्रोधित नहीं हुए। और उधर चाणूर, मुष्टिक, ये सब भगवान को मारने आए तो श्री कृष्ण बलराम ने उनका उद्धार किया, पर अभी भी कंस पर क्रोध नहीं किया। पर अब क्या हुआ, भगवान ने क्या देखा, अपने नेत्रों से देखा, अपने कानों से सुना भगवान ने कि कंस वहां पर चिल्ला रहा था अपने सेवकों पर, कह रहे इस कृष्ण बलराम को पकड़ लो, इनको मार दो, नंदगोप को मार दो, गोपों को मार दो। ऐसी बातें जब उसने बोली भगवान के देखते देखते, तब भगवान जान गए कि इस कंस के मन में भी द्रोह भरा है, पाप भरा है, दुष्टता भरी है, इसको तो समाप्त कर देना ही उचित है। तो इसी भाव को स्पष्ट करने के लिए यहां पर कहा गया इस छंद में, पासुर में, कि द्रोह का विचार करने वाला कंस। जब सब तरह से भगवान ने देखा कि यह अपराधी है, तब उसे दंडित किया। इस छंद में ऐसा भी कहा गया कि कंस के पेट में अग्नि डालने वाले भगवान। तो कंस के पेट में अग्नि कैसे डाली, कि कंस भगवान के भक्तों को पीड़ा दे रहा था, तो भगवान ने क्या किया,
उसके असुरों को मारने लगे, उसके भेजे हुए असुरों को। तो उल्टा होने लगा। कंस से पीड़ित जो साधु लोग थे, सज्जन लोग थे, उनके मन में जो भय की अग्नि थी उसको उठाकर भगवान ने कंस के पेट में डाल दिया। यानी जैसे जैसे कंस के साथी सेवकों का, राक्षसों का, असुरों का संहार होता गया, वैसे वैसे सज्जनों का भय तो मिटता गया और कंस के मन का भय बढ़ता गया। यहां पर जो गोपियां आई हैं भगवान के सम्मुख और प्रार्थना कर रही हैं, गोदाम्बा जी और गोपियां, कि भगवान हम अपना अपेक्षित पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए आपके पास आई हैं और आप कृपा करेंगे, हमारे अपेक्षित पुरुषार्थ हमको प्रदान करेंगे तो हम भी परम आनंद को प्राप्त कर लेंगी आपके नामों का कीर्तन करते हुए। तो सामान्य दृष्टि से क्या लगता है कि मानो वो कुछ मांगने आई हैं, कोई चीज चाहती हैं, वस्तु चाहती हैं, लेकिन वास्तव में गोदाम्बा जी का भाव क्या है, गोपियों का भाव क्या है कि वे चाहती हैं कि भगवान की उन्हें प्राप्ति हो जाए। और इसमें भी बड़ी भारी गहरी बात है। श्रीमद् भगवद गीता में प्रसंग है 7वें अध्याय का 16वां श्लोक। वहां भगवान स्वयं कहते हैं कि 4 तरह के भक्त उनका भजन करते हैं, सेवा करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोऽर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो भगवान ने कहा 4 तरह के भक्त, कि कौन से 4? एक तो आर्त होता है, आर्त यानी पीड़ित, दुखी, कष्ट में पड़ा हुआ। कोई कष्ट में पड़ा है तो कष्ट से मुक्ति के लिए भगवान की शरण में जाता है। दूसरा होता है जिज्ञासु, किसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए वह भगवान की शरण में जाता है। तीसरा होता है अर्थार्थी, कि सांसारिक किसी वस्तु की कामना से वह भगवान की शरण में जाता है। और चौथा कहा ज्ञानी, कि ज्ञानी कैसा, कि जो भगवान के स्वरूप को जान करके भगवान की शरण में जाता है, अपने स्वरूप को जान करके भगवान के साथ अपने संबंध को जान करके उनकी शरण में जाता है। यहां पर एक आचार्य हुए, उनके नाम का उल्लेख नहीं करूंगा, पर उन्होंने बड़ा सुंदर भाव कहा। उन्होंने बड़ा सुंदर भाव, यहां पर एक और भाव निकाला और कहा, उन्होंने यहां पर जो चै शब्द है उसका प्रयोग करने का तात्पर्य कहा। यहां भगवान ने कहा है ना, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी चै पुरुषर्षभ भरतर्षभ, ज्ञानी चै भरतर्षभ। तो भगवान की वाणी है, यहां तो एक अक्षर भी व्यर्थ में होने वाला नहीं है। तो उन आचार्य ने क्या कहा, उन भक्त ने क्या कहा श्रीमद् भगवद गीता की टीका करने पर? उन्होंने कहा कि यह चै शब्द है, यह एक और श्रेणी के बारे में बताता है। अब नाम का उल्लेख कर ही देता हूं। वो आचार्य हुए श्री मधुसूदन सरस्वती। तो श्री मधुसूदन सरस्वती भगवान के परम भक्त भी थे। वैसे थे अद्वैती परंपरा के, लेकिन थे भक्त, परम भक्त। तो उन्होंने यहां पर कहा, व्याख्या करते हुए क्या कहा कि एक श्रेणी और है, और वह श्रेणी कैसी है कि वह प्रेमी भक्तों की श्रेणी है। और वे ही प्रेमी भक्त कौन है? ये गोपियां हैं। संसार में अधिकतर लोग क्या होते हैं, जो भगवान का भजन करने वाले लोग होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो कुछ चाहते हैं भगवान से, और जो वो चाहते हैं उन्हें मिल गया तो वो लौट जाते हैं भगवान से वापस। अधिकतर लोग भगवान से कुछ चाहते हैं, चीज मिली तो वो भगवान को भूल जाते हैं और लौट जाते हैं, भगवान को छोड़ देते हैं। लेकिन जो सबसे ऊंची श्रेणी के भक्त होते हैं,
प्रेमी भक्त वो क्या चाहते हैं? वो तो हमेशा भगवान के पास रहना चाहते हैं, भगवान के सम्मुख रहना चाहते हैं, भगवान की सेवा करते हुए रहना चाहते हैं। वो भगवान से कोई वस्तु प्राप्त नहीं करना चाहते, वो भगवान की सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान की सेवा करने का अवसर प्राप्त करना चाहते हैं। इनकी अपेक्षा क्या होती है कि बस भगवान के समीप रहें। किस लिए रहें? कि भगवान की सेवा करने के लिए रहें और भगवान की ही महिमा गाएं और भगवान के ही निकट रहें, भगवान के श्री चरणों में रहें। यही भावना है यहां पर इन गोपियों की, गोदाम्बा जी की। श्री गोदा रंगनाथ भगवान के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि जैसा भाव है यहां गोदाम्बा जी का और गोपियों का, भगवान भी हम सब पर भी ऐसी कृपा करें कि हम भी भगवान से किसी वस्तु की कामना का त्याग करके भगवान की सेवा की ही कामना करें, कि हम भगवान की सेवा कर सकें, भगवान का दर्शन कर सकें, भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकें, भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति कर सकें और भगवान की सेवा करते हुए, भगवान के नामों का गान करते हुए अपने अस्तित्व की सार्थकता को प्राप्त कर सकें। जय श्रीमन।